गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का चैप्टर 11 चला रखा है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होती है, कहाँ कहाँ काम आती है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से पता चल रहा होगा कि किससे बना है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में? करंट। करंट किसके कारण होता है? करंट किसके कारण क्रिएट होता है? करंट हमेशा क्रिएट होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण। किसके कारण? चार्ज्ड पार्टिकल्स। और नॉर्मली जो चार्ज पार्टिकल काम में लिया जाता है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल आता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या द एनर्जी क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण, चार्ज पार्टिकल मैंने बता दिया क्या होता है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जो भी एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी विच इज कॉज्ड या विच इज क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गई डेफिनेशन? अब देखो नॉर्मली एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है कार बैटरी। किसका? कार बैटरी का। कार बैटरी सर कैसे होती है? कार बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो बेटा, कार बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है। जैसे आपने कभी भी कार बैटरी, कोई भी बैटरी हो देखी हो, कार बैटरी हो या इन्वर्टर बैटरी हो, कोई बैटरी हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक पूरा एक कंटेनर होता है जिसके ऊपर दो आपकी रोड्स लगी हुई रहती हैं। ठीक है, रोड्स लगी हुई रहती है जिसके अंदर एक पॉजिटिव रोड होती है, एक नेगेटिव रोड होती है। इनके ऊपर ही अपन को क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो कैसे मिलता है कि इसके अंदर क्या भरे हुए रहते हैं? केमिकल्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है, लिक्विड सा भरा हुआ रहता है वो केमिकल, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल। तो वो केमिकल, उस केमिकल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? मैंने आपको बताई थी केमिकल्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, और उन केमिकल्स एनर्जी के कारण, उन केमिकल एनर्जी के कारण यहाँ पे इसके ऊपर जो रोड्स होती है यहाँ पे क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसा होगा? नेगेटिव, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने, फिर ये जब इसको बाहर अपन किसी सर्किट में जोड़ देते हैं, मान लो यहाँ पे लगा दिया अपन ने, कोई भी बल्ब लगा दिया मान लो, ठीक है, तो ये बल्ब किसके कारण जलेगा? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके बल्ब के अंदर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गए? तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। समझ में आ गया? तो कार की बैटरी भी क्या होती है? कार बैटरी क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालती है। सेकंड क्या आता है आपके? डस्टर कहाँ गया? ठीक है, सो सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके आता है बल्ब का। ठीक है, अब कहोगे सर बल्ब में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखो बल्ब के अंदर बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका बल्ब आ गया। ठीक है, तो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से स्प्रिंग तरीके की एक क्या होता है? फिलामेंट लगा हुआ रहता है, एक तार सा लगा हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो ये फिलामेंट क्या काम करता है? जब अपन बल्ब के अंदर, जब बल्ब को अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो
यहाँ पे जब वो इस फिलामेंट में चलते हैं तो वो बहुत धीरे हो जाते हैं, स्पीड उनकी धीरे हो जाती है, जिस कारण वो आपस में क्या होने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं, और टकराने से वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं, और क्या निकालते हैं अपने में से, हीट निकालते हैं, और जिस कारण हीट एनर्जी के रूप में बल्ब क्या होने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ में लेके बल्ब क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और हीट एनर्जी के साथ साथ कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी। लाइट मतलब उजाला भी देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और समझने के लिए, थर्ड एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मोबाइल का, तो मोबाइल के अंदर भी क्या होती है, बैटरी होती है, और मोबाइल के अंदर वो बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ था, केमिकल। तो मोबाइल की बैटरी भी क्या होगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन काम मिलेगा, मोबाइल काम मिलेगा। जब मोबाइल डिस हो जाता है इसका मतलब है कि उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी थी वो खत्म हो गई है, उसको वापस चार्ज करते हैं तो केमिकल एनर्जी वापस क्रिएट होती है, जिस कारण वो केमिकल एनर्जी वापस क्या करने लग जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल हीटर, क्या, हीटर। तो हीटर के अंदर आपको पता है कि हीटर देखा है कभी घर पे, ठीक है, जिससे खाना बनाते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो जो लाइट की मदद से खाना बनाते हैं तो उनको किसका काम में लेना पड़ता है, हीटर। हीटर के अंदर क्या होती है, स्प्रिंग लगी हुई रहती है, ठीक है, और ये स्प्रिंग क्या होती है, इस तरीके से कनेक्टेड रहती है, फिलामेंट वाला सिस्टम है पूरा। किसका सिस्टम है, फिलामेंट, बल्ब वाला सिस्टम है। तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो ये अपने आप ही क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। और जब ये गर्म होती है तो ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसके कारण अपन उस हीट एनर्जी को काम में लेके क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। फिफ्थ लास्ट एग्जाम्पल एक और करते हैं। फिफ्थ क्या आ गया, जो अपना खाना रहता है, फूड। अब कहोगे सर फूड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कैसे पॉसिबल है, कि बेटा जब अपन खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी दरियाँ होती है, जिसके अंदर एक फूड से एक एनर्जी निकलती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमको तो करंट आता ही नहीं है, कैसी एनर्जी आ गई खाने के अंदर। तो बेटा देखो ये बहुत कम मात्रा में निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके नर्वस सिस्टम को चलाती है। किसको चलाती है, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपके शरीर को जो कि बहुत फास्ट वर्क करता है, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी जो अनकंट्रोलेबल जो रिएक्शंस होती है, जो वर्किंग होती है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट का सिस्टम भी किससे चलता है, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलता है। हार्ट बीट तब तक चलेंगी जब तक उस हार्ट को अपने को क्या मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेंगी, ठीक है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये अपने पूरे शरीर के अंदर होता है, जो कि हमारे शरीर को यदि कोई भी चोट लगती है या कोई भी नुकसान होने का खतरा रहता है तो ये तुरंत किसको बताता है, माइंड को। और इतनी स्पीड से जो काम करता है हमारा शरीर, वो किसके कारण करता है, नर्वस सिस्टम के कारण। और नर्वस सिस्टम कौन सी एनर्जी पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात आती है इसका सबसे मेन टॉपिक, पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स का मतलब कि ऐसी जगह है जहाँ पे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं, देखो कई तरीके के पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। पहले ही बात करता हूँ सबसे पहले किसके बारे में, थर्मल पावर प्लांट के बारे में। किसके बारे में, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, देखो थर्मल पावर प्लांट समझने के लिए देखो सबसे पहले आप समझो कि ये कोई एक शेड है, ठीक है, कोई एक वेल बना रखा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, कोल। क्या, कोयला भरा हुआ रहता है। इस कोयले को क्या करा जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है, इस कोयले को ले जाया जाता है किसके लिए, अलग टरबाइन में, अलग बॉक्स के अंदर, किसके लिए, बर्निंग के लिए, ताकि वहाँ पे क्या हो, बर्न हो। तो जब ये कोयला यहाँ पे लाके जलाया जाता है तो इससे कैसे एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी। और इसके ऊपर एक बेसिन होता है, उस बेसिन के अंदर पानी भरा हुआ रहता है लिक्विड फॉर्म में, और लेकिन जैसे ही उस पानी को हीट मिलती है तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसको क्या करता है, पाइप्स की मदद से एक टरबाइन क्या होता है, एक गोल गोल घूमने वाला जनरेटर होता है, ठीक है। ये जब इसका ये आगे ऐसा मतलब एक रोटेशन करता हुआ एक सामान होता है जो रोटेट करता है, और जैसे ही वो रोटेट करता है तो इसके पीछे लगा हुआ जनरेटर क्या करने लगता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी निकालने लग जाता है। समझ में आया,
कि कोयले को गर्म किया, जलाया, जलाने से वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, और वेपर से किस में गई, वेपर किस में गई, टरबाइन में, और टरबाइन से कौन कनेक्टेड था, जनरेटर, और टरबाइन जैसे घूमेगा तो जनरेटर क्या, जैसे जैसे टरबाइन घूमेगा वैसे वैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहेगा। तो इस तरीके से ये पहला थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। समझ में आया? कोयले से पानी को जलाया, कोयले को जलाने से हीट निकली, उस हीट से क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, पानी किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर क्या काम करा, टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन से कौन कनेक्टेड था, जनरेटर, तो जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके से क्या बनते हैं, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो आप बता देना। थर्मल पावर प्लांट क्या, मैं डायग्राम आपको क्लियरली आपको दिखा दूंगा। ये देखो, ये रहा थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम, इसके अंदर आप अच्छे से देख लेना, ढंग से समझना थोड़ा गौर से, है ना। अब देखो सेकंड करते हैं अपन। सेकंड आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर वर्ड को समझो। न्यूक्लियर क्या होता है, देखो जैसे आपका पता है कि सारी चीज़ें किससे बनी हुई रहती हैं, नॉन एटम्स से। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किससे बनी हुई रहती है, एटम से। और एटम्स किससे बना हुआ रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो ये बीच में जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी रहती है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इकट्ठी रहती है वो इस न्यूक्लियस में रहती है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, वो भी किस पे बेस करते हैं, इस एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जो परमाणु बम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटम बम। तो वो क्या होते हैं, हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियर पे। तो ये न्यूक्लियर की जो एनर्जी रहती है, इसके अंदर जो एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को काम में लेके क्या कराई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। अब कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बेटा, देखो जब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर, पहले ये वर्ड समझो, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस का टूटना, नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन। और जब नाभिक टूटता है तो उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो सेम प्रोसेस है, वही वहाँ पे कोयला जला रहे थे अपन, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन कराएंगे, जिस कारण क्या होगी, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, और इस न्यूक्लियर फिजन के कारण इसके अंदर ऐसे इस तरीके से पानी जाता रहता है। तो जैसे ही न्यूक्लियर फिजन होता है तो इन पाइपों के अंदर जो पानी जाता हुआ रहता है वो पाइप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। लिक्विड किस में होगा, वेपर में। और वेपर किसको काम में करेगी, टरबाइन को घुमाने का। टरबाइन से कौन कनेक्टेड है, जनरेटर। और जनरेटर क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिसिटी निकाले। क्लियर? इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। पहले वाले थर्मल पावर प्लांट अपन ने कैसे वर्क किया, थर्मल वाले पावर प्लांट अपन ने कोयले से पानी को गर्म करा। यहाँ पे कैसे गर्म करेंगे पानी को, न्यूक्लियर फिजन से, ठीक है, किससे, न्यूक्लियर फिजन से, ठीक है। सो एट फर्स्ट द न्यूक्लियर फिजन गेट स्टार्ट्स, या व्हेन द न्यूक्लियर फिजन गेट स्टार्ट्स द वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर बाय यूजिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को काम में लेके वाटर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। एंड दिस वेपर starts to rotate the turbines and the turbine is attached with the generator and generator start to produce electricity। बस इतना सा लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट या थर्ड पावर प्लांट कौन सा होता है, थर्ड पावर प्लांट आता है आपका हाइडल। हाइडल या हाइड्रो भी बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। अब मेरे को बताओ हाइड्रो किसे बोलते हैं, हैं? हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रा, ठीक है, पानी। तो पानी के कारण जो एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, वो किससे बनाई जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट से या हाइडल पावर प्लांट से। अब पानी से कैसे बनाते हैं, कभी देखा है क्या, सुना है कभी? देखो मैं बताता हूँ, ये नहीं सुना है तो, कि जो पहले क्या करा जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डैम्स। वो डैम्स क्या करते हैं, उन डैम्स के अंदर ये डैम बना दिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वाटर कलेक्ट हो जाता है। और ये जैसे जैसे ये वाटर कलेक्ट होता है तो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वही बात हाइट आ गई, बताया था मैंने, जब भी हाइट रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। कम लो लेवल रहेगा पानी का तो कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, कम इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हाइट ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा पानी स्टोर रहेगा तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो
इस पानी से क्या करा जाता है, इस पानी को इकट्ठा करा जाएगा डैम से, फिर क्या करा जाएगा, एक नाला बनाया जाएगा, ठीक है, एक कैनल बनाई जाएगी। उस कैनल के आगे क्या कनेक्टेड रहता है, टरबाइन। जैसा कि आपने एक मूवी देखी हो स्वदेश नाम की, शाहरुख खान की, ठीक है, उस स्वदेश मूवी के अंदर भी शाहरुख खान इसी तरीके से अपने गांव के अंदर क्या लाता है, बिजली लाता है, ऊपर डैम बनाता है पहाड़ के ऊपर, जिस कारण वहाँ उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी फिर इस पाइप्स के अंदर से इसमें फ्लो करता है और पाइप्स के रास्ते में क्या लगा हुआ रहता है, टरबाइन लगा हुआ रहता है। और इस टरबाइन से कौन कनेक्टेड रहता है, जनरेटर, और टरबाइन जैसे घूमता है तो जनरेटर क्या बनाने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने लग जाता है। तो इस तरीके से हाइडल पावर प्लांट वर्क करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके विंड मिल या विंड पावर प्लांट। कौन सा, फोर्थ, विंड पावर प्लांट, जिसे हम विंड मिल से बोलते हैं, विंड मिल से बोल सकते हैं, ठीक है। तो विंड पावर प्लांट आपने देखा होगा कि जो फैन रहता है, फैन रहता है, देखो इस तरीके से बना देता हूँ मैं, ये फैन है, ठीक है, ये घूमता है और इसके पीछे क्या होती है, एक मोटर लगी हुई रहती है, जनरेटर। जैसे ये फ़ैन घूमता है तो यहाँ पे ये फ़ैन ही क्या होता है, टरबाइन होता है। जैसे ही हवा चलेगी टरबाइन घूमेगा फ़ैन के साथ साथ, और टरबाइन जैसे ही घूमेगा वैसे ही इसके पीछे जो कनेक्टेड जनरेटर है वो जनरेटर क्या निकालने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी निकालने लग जाए। तो इस तरीके से विंड मिल पावर प्लांट वर्क करता है। समझ में आया। फ़ैन घूमा तो द एनर्जी विच इज़ क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द विंड, विंड के अंदर मोशन के कारण कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो द फैंस use the kinetic energy of the winds and start to rotate, and when they start to rotate then the turbine also start to rotate and attached to the generator start to produce electric current। समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आपका आता है सोलर पावर प्लांट। क्या, सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट नाम से पता चल रहा है, सोलर मतलब सन का काम में लेंगे, सन को काम में लेंगे, ठीक है। सन कौन सा बेटा, सन नहीं, ऊपर वाला सन, ठीक है। तो सन को क्या लेते हैं, सन जैसे मान लो ये आपका सन आ गया, सूर्य आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, छतों के ऊपर पाइप्स लगे हुए रहते हैं इस तरीके से, ये पाइप्स लगे, इन पाइप्स के अंदर पानी फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, मिरर्स लगा दिए जाते हैं, लेंस भी काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो मिरर्स लगा दिए जाते हैं पूरे के अंदर, अभी लगा देता हूँ मैं, ये मिरर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मिरर्स क्या करते हैं, जब सन की लाइट इन मिरर्स पे पड़ती है तो मिरर्स की जो एनर्जी, ये लाइट रेज जो रहती हैं वो डायरेक्ट किसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं पाइप्स के ऊपर, ऐसे आएंगे और पाइप्स पे जाके आएंगी, पाइप से कहीं जाके टकराएंगी, जिस कारण पाइप के अंदर जो पानी फ्लो करता रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और फिर इस वेपर को डायरेक्ट किस पे डाला जाता है, टरबाइन पे, और टरबाइन जैसे स्टार्ट करता है घूमना तो उससे कनेक्टेड जनरेटर भी क्या, जनरेटर जो रहता है वो क्या निकालने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी निकालने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या वर्क करता है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करा, द सन रेज या सनलाइट will be fall on the mirrors and the mirrors concentrate the all sunlight on a pipe, and in the pipe the temperature get start to rise and the water get converted into the vapor. This vapor is used to rotate the turbine, and due to the rotation of the turbine the generator start to produce electrical energy। ओके, तो इस तरीके से सोलर पावर प्लांट वर्क करता है। अब आता है एक लास्ट पावर प्लांट। कौन सा आता है लास्ट पावर प्लांट? लास्ट पावर प्लांट आता है आपका फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। ये आपने मैक्सिमम देख रखा होगा, सबसे ज़्यादा आपने ये देख रखा होगा, लेकिन नाम से नहीं पहचान रहे। फोटोवोल्टिक पावर प्लांट किसे कहते हैं? जो आपकी प्लेट्स आती हैं ना, सोलर पैनल लाता है, जो आपने देख रखा होगा आजकल गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, स्ट्रीट लाइट के अंदर भी एक पैनल रहता है, ठीक है, कांच का या किसी भी चीज़ का, ऐसे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। उस पैनल के ऊपर जब सन की लाइट रेस पड़ती है तो उससे कनेक्टेड बैटरी के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर के अंदर वो लाइट एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट्स रहते हैं इस तरीके से, चौकोर छोटे छोटे प्लेट्स,
ठीक है। तो इन प्लेट्स के अंदर क्या होती हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स। इन फोटोवोल्टिक सेल्स का मतलब क्या होता है, ये फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होती हैं, जैसे ही सन की लाइट रेज इनके ऊपर पड़ती है तो ये सेल्स क्या होती हैं, एक्साइटेड मतलब थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी कौन सी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। सन से जो लाइट रेज आती हैं उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उन एनर्जी के पैकेट्स को ही क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो इन एनर्जी के पैकेट्स को फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करती हैं, और वो क्या करने लग जाती है, मोशन करने लग जाती है, इधर उधर घूमने लग जाती है। और ये जैसे घूमना स्टार्ट करती हैं तो इससे कनेक्टेड जो बैटरी रहती है, उस बैटरी के अंदर ये पूरी एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से फोटोवोल्टिक पावर प्लांट वर्क करता है, ये आपने सबने देख रखा है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पावर प्लांट में तो आप बता देना, मैं नंबर वाइज सबकी फ़ोटो डाल दूंगा, उनके साइड में फ़ोटो डाल दूंगा मैं उन पावर प्लांट्स की, कि रियलिटी में उनका डायग्राम किस तरीके से, मैंने रफ डायग्राम से आपको समझाया है। तो ये डायग्राम आप मत बनाइएगा एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के लिए मैं आपको डायग्राम साइड में प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स राइट कर सकते हैं। अपना नोट्स का वर्क कंप्लीट रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।